हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों मेरे दोस्तों। आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूं। मित्रों, आशा करता हूं आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों को श्री हाटकेश्वर महादेव शिव महापुराण की कथा, जो कि धुलिया महाराष्ट्र में आज से स्टार्ट हुई है, यानी 1 दिसंबर से स्टार्ट हुई है, 7 दिसंबर तक चलनी है। आप सभी शिव भक्तों को इस विषय में अवश्य जानकारी होगी। तो मित्रों, आज का जो ये मैं उपाय आप सभी शिव भक्तों के लिए लेकर के आया हूँ, तो उसी कथा का उपाय है, जो पहले दिन की कथा का उपाय है, जो कि हाटकेश्वर महादेव शिव महापुराण की कथा धुलिया में हो रही है महाराष्ट्र में। उसका गुरु जी ने एक उपाय बताया है, महा उपाय। कैसा उपाय है वो? किसी व्यक्ति की दम भर आती है, श्वास अधिक फूलती है, दमे की बीमारी भी कह सकते हैं उसको। तो इस बीमारी का एक अचूक उपाय, रामबाण उपाय लेकर के आया हूं, जो कि गुरुदेव ने इस कथा में इस उपाय का वर्णन किया, बताया है। तो वहां से समझ करके मैं आप सभी शिव भक्तों को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए मित्रों, ज्यादा समय न लेते हुए जानते और समझते हैं उपाय के विषय में। उपाय जानने से पहले अगर आप सभी शिव भक्त मेरे चैनल पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, तभी आपको संपूर्ण उपाय के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए मित्रों, ज्यादा समय न लेते हुए एक शंकर भगवान को रिझाने के लिए एक काम आपको अवश्य करना है, एक बेलपत्र और एक दुर्वा। थोड़ा ध्यान देना है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस उपाय के विषय में। मान लो कोई व्यक्ति को बहुत दमे की बीमारी हो जाती है, श्वास की बीमारी हो जाती है, चलते चलते हाँफने लगता है, हाँफ भर आती है। थोड़ा ही चला, थोड़ा काम किया और हाँफने लगा, हाँफ भर आई, एकदम जम के हाँफने लगा, हाँफ आ जाती है उसको, हाँफने लगता है। प्रयास करना 14 से 15 सोमवार या 16 सोमवार का आप स्मरण कर लें। वैसे तो 11 सोमवार तक का वर्णन है शिव महापुराण में, पर 16 सोमवार तक का आप स्मरण करें। किसी भी 16 सोमवार, मतलब व्रत नहीं करना है आपको। एक बेलपत्री, इसके ऊपर एक दुर्वा। दुर्वा जानते हो आप? दूब, जिसको दूब बोलते हैं, दुर्वा। एक दुर्वा मात्र बेलपत्री के साथ रखना है। और शंकर भगवान के शिवालय में, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में, जो समझ लीजिए मित्रों, ध्यान से समझना है इस विषय को। जैसे आप शिवलिंग है, जलाधारी आप जानते हैं, चरण जानते हैं आप। राइट हैंड में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय महाराज, बीच में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। शंकर जी के ऊपर से जो पानी गिरता है, शंकर जी की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामनीवारी, गौतली देव, ये पीठिका माँ पार्वती जी का हस्तकमल है। एक दुर्वा, एक बिलपत्र, जहां से जल बह रहा है, उस जल बहने वाली जगह पर जो राइट भाग है, सीधा भाग, पानी जहां से बह रहा है, यहाँ का राइट भाग जहां है, यानी गणेश जी का जो स्थान है, सीधी सीधी बात, गणेश जी का जो स्थान है, वहां पर आपको दुर्वा और बेलपत्र समर्पित कर रख देना। 16 सोमवार, प्रत्येक सोमवार को एक बेलपत्री और एक दुर्वा रखना है, समर्पित करना है। बेलपत्री वहीं छोड़ कर आना है, दुर्वा को वापस लेकर के आना है। 16 दुर्वा जब पूरी इकट्ठी हो जाए, 17वें जो सोमवार पड़े, उस सोमवार के दिन उस दुर्वा को पीस कर तैयार कर लो, उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लो। 5 दिन तक एक गोली रोज कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, 5 गोली बनानी, रोज एक गोली कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के खा लो। जिंदगी में कभी दम नहीं भरेगी, सांस की कभी तकलीफ नहीं आएगी, श्वास कभी नहीं उखड़ेगी, दम भराएगी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं होगा। विश्वास से करके देखिए, कभी भी आपको। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने दम लगा लगा करके दम निकाल दी, समझ रहे हैं आप? वो भी कर सकते हैं, उनसे भी निवेदन है आप भी कर लो एक बार, बाबा के पास आप करके तो देखो।
जो माताएं कहती हैं मेरे से चलते चलते हाँ भर जाती है, अब मेरे से चला नहीं जाता, ज्यादा मैं चल नहीं सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। 16 सोमवार का एक नियम, कुंदकेश्वर बाबा का नाम स्मरण कर, कुंदकेश्वर महादेव। और फिर एक स्मरण है, बहुत ध्यान देना मित्रों, बहुत ध्यान से एक फिर स्मरण करिए। अगर मान लीजिए डॉक्टर कह रहा है कि इनका बाईपास करना पड़ेगा और इनके 14-15 ब्लॉकेज आ गए हैं, 4 ब्लॉकेज आ गए, 3 ब्लॉकेज आ गए हैं, ये आ गया है, ये ब्लॉकेज, वो ब्लॉकेज, तो शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर भगवान का पवित्र चरित्र कह रहा है कि पीपल का पत्ता, ध्यान से समझना है महाराज, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर भगवान का स्पर्श कराकर, चढ़ाना नहीं है, मात्र स्पर्श कराकर, पीपल का पत्ता शिव जी का स्पर्श कराकर एक दुर्बा के साथ अगर वह पीपल का पत्ता शिव जी का स्पर्श कराकर हाटकेश्वर महादेव के नाम से हफ्ते में एक बार चबा चबा कर खाकर पानी पी लिया जाए तो ना तो बाईपास की जरूरत पड़ती है और ना छल्ला डलवाने की जरूरत पड़ती। हार्ट काम करना प्रारंभ करता है। शिव का स्मरण कर कर पीपल का पत्ता है, शिव की भक्ति, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करिए, हाटकेश्वर महादेव का नाम जाप करिए, हाटकेश्वर महादेव की भक्ति करिए, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करिए। पर शिव कथा कहती है कि शंकर की कथा कहती है डॉक्टर शिव का एक रूप है। यह शब्द प्रयोग करने से पहले शंकर भगवान की कथा कहती है कि शंकर रूपी शिव की इलाज पूरा चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि डॉक्टर का इलाज बंद कर दो, डॉक्टर को दिखाओ, जांच बोले जांच कराते रहो, दवाइयां खाते रहो, डॉक्टर कह दे यह जांच कराओ, वो जांच कराओ, डॉक्टर बोले ऐसा कराओ वैसा कराओ, पर आखिरी में जैसे एक बहन ने बहुत विश्वास किया, आखिरी में बहन ने कह दिया कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के लिए ले भी गए, ले जाने के बाद बहन ने इस पत्र में लिखा था कि चीरा लगा था, तो डॉक्टर अचंभित हो गए थे। उन्होंने उसके ससुर को बुला करके कहा कि किडनी निकालनी पड़नी थी उनको, लेकिन किडनी नहीं निकालनी पड़ी, वो गठान ऑटोमेटिक बाहर आ गई। ऑपरेशन चीरा लगाया ही है कि वो ऑटोमेटिक बाहर आ गई। आखिरी तक भी डॉक्टर का इलाज चलते रहना चाहिए। तो डॉक्टर ने भी कहा कि यह आश्चर्य है, हमने आज तक अपने करियर में, अपने इस डॉक्टरी करियर में कभी भी ऐसा नहीं देखा जो हुआ। तो बस विश्वास भरोसा चलते रहना चाहिए, आखिरी तक भी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप आखिरी में भी हमें विजय मिल सकती है। विजय क्यों ना मिले विजय, अगर आप शिव पर विश्वास, बाबा पर विश्वास रखते हैं, जैसे कि उस माता ने रखा था, उस माता ने विश्वास रखा और बाबा पर समर्पित होते हुए उसने जल चढ़ाया और बेलपत्र चढ़ाई, 1 लोटा जल चढ़ाया। उसके पति की किडनी को बाहर निकालना था, तब वो गठान निकलती। उस पत्र में आज पहले दिन की कथा के उसमें गुरुदेव ने बताया उस कथा में कि डॉक्टर भी अचंभित रह गए थे कि चीरा लगाते के साथ ही वो गठान बाहर ऑटोमेटिक आ गई और किडनी स्वस्थ की स्वस्थ थी। तो चलिए मित्रों, विश्वास बहुत बड़ी शक्ति होती है। विश्वास रखिए महादेव पर, बाबा पर। अवघड़दानी त्रिकालदर्शी है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई नामुमकिन नहीं। जो चाहेगा वो कर सकता है। किस्मत का लिखा देव देते हैं और जो किस्मत से परे होता है वो महादेव देते हैं। वो किस्मत से भी ज्यादा देता है, वो देने में कमी नहीं रखता मित्रों। तो चलिए मित्रों, विश्वास करके इस उपाय को अवश्य करिए। अगर तकलीफ है तो अवश्य करिए इस उपाय को, लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो चलिए मित्रों, माताओं बहन, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो अगली उपाय में। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्रों में दोस्तों।